जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। अच्छा, पहले तो मैं बड़े मंदिर के मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको ये अवसर दिया है कि आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग कर सकूं, और ये गुरु जी की ही आज्ञा से हुआ है। और मेरे को पक्का यकीन है कि गुरु जी ने ही मुझको मेरे ऊपर हाथ रखा है, जो मैं ये एक छोटे से समय में कर पा रहा हूं। तो शुक्रिया मैनेजमेंट और गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को के चरण स्पर्श करने का मुझे पहले मौका अगस्त 98 में मिला, और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं टिल 2007 तक गुरु जी के पास हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गया। गुरु जी ने एक बार मुझे एडमिशन ले दिया था, और ये मैंने कवर किया है कई बार सत्संग में किस तरह से मेरा एडमिशन हुआ था। उसके बाद हमको कभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैं नहीं कोई फलाने दिन आना है, तो मैं बहुत उनके पास, मैं और मेरी आंटी चली जाती थी। मैं उस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था 98 में, और मेरे ऑफिस के सामने एक जनरल सहगल रहते थे। उन्होंने पिछले महीने अपना सत्संग किया था और उन्होंने बहुत कुछ बताया था। मैंने अगले दिन उनको रिंग किया, उन्होंने वही मेरे को रिपीट की, मगर उन्होंने एक नोटिसेबल बात ये कही कि वो गुरु जी को अपना दोस्त समझते थे। ऐसा ही मैंने, और मैं समझता हूं कि उनकी जितनी भी अचीवमेंट है जो उन्होंने बताई जनरल सहगल ने, वो सब गुरु जी की कृपा से हुई। ही हैज डन ए वंडरफुल वर्क। वरुण अंकल के भी सत्संग आपने सुने हैं, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो उनको दोस्ती समझते थे, उन्होंने उसको भगवान नहीं समझा। और वो ये कहते थे कि आप अपने फेयर्स, जो भी आपके फेयर्स हैं, वो आप शेयर करें उनसे। मैंने नरेंद्र ढांड अंकल से एक दिन बात की, वो भी बहुत क्लोज थे, वो भी उनको दोस्त समझते थे। पांडव अंकल से पूछा मैंने, सिंगला आंटी से एक दिन पूछा जब उनका सत्संग हो रहा था, उसमें मैं संडे के दिन मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों नहीं एहसास हुआ कि आप इतने क्लोज रहते थे कि वो आप भगवान के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि हमको एक दिन बड़े मंदिर में उन्होंने कैलाश पर्वत के 5 घंटे तक दर्शन कराए। तो ये गुरु जी का बुलावा था। मैंने बताया, पहले मैं जलंधर में 6 साल पोस्टेड था और बहुत क्लोज रहा कई बार गुरु जी के मंदिर के पास भी, बट मैं वहां नहीं गया क्योंकि गुरु जी का बुलावा नहीं था। और एक बड़े नाटकीय ढंग से गुरु जी का बुलावा आया और मैं बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, सॉरी, अंपायर स्टेट पहुंच गया। मैं समझता हूं कि औरों को भी गुरु जी ने जिनको बुलाया वहां पर, वो किसी कारणवश, क्योंकि उनको कुछ समस्या होती थी, गुरु जी जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को करना है। ये इट कुड बी अनित आंटी, इट कुड बी जठेरा अंकल और एनीबडी एल्स। तो ऐसे ही मेरे बेटे की हमने रोका किया था। मेरा बेटा एक मांगलिक बताया जाता था, जिसको हम तो ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बट इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा चलो गुरु जी के पास चलते हैं। जब किसी ने मेरे को, एक जनरल सुकू थे, उन्होंने मेरे को बताया उनके बारे में, और बाद में मिलने के बाद जो मैंने अभी बताया कि जनरल सहगल का ऑफिस और मेरा ऑफिस आमने सामने थे, तो हम गुरु जी के पास जाकर उनके बारे में बातें करते थे। गुरु जी के जाने के बाद, हम वहां पर जाने के विद इन 1 month इटसेल्फ मैंने कई चमत्कार देखे। बट उनको क्योंकि गुरु जी ने हमारे ऊपर पर्दा डाला हुआ था, पहले दिन ही जब मैंने उनको मत्था टेका, उनके चरण मैंने सूंघे तो मेरे को उसमें रोज की स्मेल आई। तो मेरे को एक दिल में आया घंटी की इन्होंने सेंट लगाया हुआ है इसके अंदर, और इसी करके वो एक पर्दा डल गया। मैंने एक दिन गुरुजी ने बोला कि सामने देख, हम 5, 6, 10 लोग थे, 8, 10, 15 लोग। तो गुरुजी ने कहा कि देखो सामने अमृत गिर रहा है फोटो तुझे उनके
सिंहासन के अंदर छोटे मंदिर में राइट में एक सामने अभी भी वो फोटो स्वरूप लगा हुआ है, तो हमने उसको टच किया, उसमें फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी कई बार अपना त्रिशूल दिखाते थे राइट हैंड से, वो मैं देखता था। मैंने कम से कम डजन टाइम्स मैंने जैसे टैटू सा बन जाता था, वो राइट हैंड से लेफ्ट फोरहेड को मलते थे और टैटू सा लग जाता था, तो हम यही देखते रहते थे कि टैटू कब दिखाएंगे गुरुजी। उनकी माता जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि जब इनका जन्म हुआ तो दाइयों ने कहा कि ये दाइयों ने कहा तो घर शिव जी का जन्म हुआ है। तो उस टाइम मेरे ऐसा ख्याल में आया कि हर माँ अपने बच्चे को कृष्ण का रूप समझती है, तो इन्होंने भी ऐसा बोल दिया होगा। बट बाद में अब मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने नहीं बोला, वो दाइयों ने बोला। और बट गुरुजी ने हमारे ऊपर ये पर्दा डाला हुआ था। उस फुल 98 में मेरा ख्याल है वी यूज्ड टू बी नेवर मोर देन अबाउट 30-40 पीपल। और जबकि मुझको बाद में पता लगा कि उनके थाउजेंड्स ऑफ उनके फॉलोअर्स थे पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ में एंड अदर प्लेसेस, एंड दे यूज्ड टू बी कीप फाइंडिंग आउट कि वेयर गुरुजी नेवर डिड एनी पब्लिसिटी। तो आज मैं समझ सकता हूं कि ऐसा गुरुजी ने क्यों किया। मेरा ख्याल काफी टाइम तक संगत थोड़ी होती थी, ये सिर्फ जाकर 2007 में जब गुरुजी अपने को और ज्यादा उनको पता था कि अब मैं चला जाऊंगा यहाँ से, उन्होंने उनकी ऐसी प्लान थी शिव जी महाराज की, और उन्होंने अपने को ज्यादा रिवील करना शुरू किया। और उस टाइम लाखों आदमी आने लगे वहां पर बड़े मंदिर में। और अगर ये 98, 99, 2000 में पता होता, आप समझ सकते हैं कि अगर 100 हैं तो वहां पर 1 लाख आदमी गेट के ऊपर खड़े होते, और इट वुड हैव बीन सो डिफिकल्ट टू मैनेज देम। सो गुरुजी जानी जान है, उनको सब पता है, उन्होंने इसी करके अपने को रिवील नहीं किया। गुरुजी ने किसी भी फॉर्म में अपना जन्म ले सकते थे। वो एक लोटस में से ले सकते थे, जैसे शिव जी महाराज ने मैल में से जन्म करवाया गणेश जी का। और बट उन्होंने प्रगति के नियम को रखते हुए एक डुगरी के गांव में जन्म लिया। बचपन से ही उनकी जो हरकतें या होती थी वो सब बहुत डिवाइन होती थी। 1998 में मेरे ब्रदर अमेरिका से आए थे, वो वहां रहते थे, तो वो आए, मैं उनको गुरुजी के पास ले गया और गुरुजी के चरणों में जब मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी मेरे ब्रदर अमेरिका तो आए है, तो गुरुजी ने वहां पे जनरल ग्रेवाल अंकल जो एडजुटेंट जनरल थे आर्मी हेडक्वार्टर में, मैं भी वहीं पोस्टेड था तो मैं जानता था उनको। तो गुरुजी ने वहीं चरणों के पास ही वो बैठे, तो वहीं पर हम बैठ गए और गुरुजी ने कहा कि ग्रेवाल अंकल को इन्हें 10 मेरे बारे। तो मेरे को ये याद है कि गुरुजी ने ग्रेवाल अंकल ने बोला कि इनके इवन स्वेट में से फ्रेग्रेंस है, इनके यूरिन में से फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इनके शरीर में इम्प्योरिटीज है ही नहीं, जैसे टॉक्सिन हमारे ह्यूमन बींग्स में होती हैं गुरुजी के। तो आई रिमेम्बर दिस बट स्टिल वी डिड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि किसके सामने हम खड़े हैं। एक 2001 के अंदर एक चंदर अंकल है, उनका लाइट ऑफ डिविनिटी में एक सत्संग भी है छोटा सा, और उन्होंने एक उनके बर्थडे के ऊपर बिल्कुल अनसर्टेन टर्म्स में डिस्क्राइब किया था कि देयर वर जुबिलेशंस इन द हेवन एंड देयर वर सेलिब्रेशंस इन द स्काईज, और करके उन्होंने कहा था बिकॉज ए गॉड हैज डिसेंडेड ऑन द अर्थ। फिर भी हमको ये सब नहीं पता लगा कि अब हम देखते हैं कि हमने सुना है कि लोग मंदिरों में जाके बड़ा चढ़ावा देते हैं, और ऐसा कुछ सुना है कि साउथ में तो एक 40-40 करोड़ के मुकुट करते हैं, ये भगवान को खुश करने के लिए करते हैं। तो इसी तरह हमारे जो भगवान श्री शिव जी महाराज हैं, वो सत्संग करने से उनकी खुशी होती है, वो कोई पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। आपने इतने सत्संग अभी सुन लिए, बताया कि कई पीपल वांटेड टू ब्रिंग सम रिपोर्टर्स एंड ऑल, बट गुरुजी स्ट्रेट अवे used to refuse. In fact, Guruji moved from Jalandhar to Panchkula to Chandigarh to all those places, but
he never revealed where he was going. People in Panchkula did not know that he has moved to Chandigarh, and they used to keep searching those. He did not want publicity at all. और सिर्फ वही उस वक्त गुरुजी जिसका कल्याण करना चाहते थे, उसके जिसको ब्लेस करना चाहते थे, तो वही परमिट होता था उनके पास आने के लिए, क्योंकि he had his own limitations, restrictions. आपको पता है कि गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. ये आपने देखा है शिव पुराण के अंदर, आपने देखा है कृष्ण भगवान जो राधा कृष्ण मिलन एक सीरियल है, उसमें देखा है कृष्ण भगवान लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. शिवजी महाराज लोगों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे. आपको पता है कि चंद्रमा को जब दक्ष ने शाप दे दिया था, तो उसका जो कष्ट है वो शिवजी महाराज ने ले लिया. तो इसी तरह गुरुजी महाराज अपने ऊपर कष्ट ले लेते थे, एंड देयर वाज अ लिमिटेशन दैट सो दैट इज हाउ ही वाज लिमिटेड. बट आज गुरुजी जब चोला छोड़ने के बाद ही इज बिकम अनलिमिटेड. ही इज ब्लेसिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. उन दिनों में प्रोसीजर क्या था, एम्पायर स्टेट के लिए अंदर जब मैं गया तो मेरे ख्याल सिंगला अंकल थे जिन्होंने बताया कि या कक्कड़ अंकल कि आप बिल्कुल यहां से जब बाहर जाते हो बात नहीं करना है, आपने बिसाइड्स अदर थिंग्स की पूरा प्रसाद यहाँ पे खाना है, हलवा यहाँ पर लेना है, सब कुछ यहाँ पर करना है. और जब आप बाहर जा रहे हैं किसी से बात नहीं करेंगे. और वो ये कहते थे कि अगर आपने किसी से बात की आपकी या फोन भी किया तो आपकी ब्लेसिंग उसको चली जाएंगी. तो हमको उन दिनों में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टेलीफोन्स नहीं थे, मोबाइल नहीं थे 1998, 99, 2000 एक्सेट्रा में. तो हमको कुछ नहीं पता लगता था. और कि ये वाकई में ही हम गुरु जी के शिव जी के महाराज के उस दरबार में बैठे हैं. नाउ एक बार एक कर्नल अंकल दिल्ली से आए. इससे पहले मैं ये बताता हूं कि मेरा एडमिशन किस तरह हुआ. गुरुजी ने एक अंकल पीछे खड़े थे 98 में, उसको कहा इधर नंबर लिख ले. उसने नंबर लिख लिया अपना, एंड आई टेक इट टुडे. दैट वाज हाउ गुरुजी परमिटेड मी टू कम अनलिमिटेड. I mean, I did not have any restriction कि एक हफ्ते में एक बार आना है या 15 दिन में एक बार आना है, और that kind of thing, and I went 10 number of times. एक अंकल, अच्छा एक बार also एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे को 4 इमरतियां दी और फिर उसके बाद 4 और इमरतियां दी. उन दिनों में मैंने डॉक्टर को अपना चेक कराया था. मैं एक बॉर्डर लाइन डायबिटिक केस था और मेरे डॉक्टर ने बहुत रेड में लिख दिया था, यू नॉट टेक एनी शुगर. तो आज मैं समझता हूं कि किस तरह गुरुजी चटनी खिला के अल्सर ठीक करते थे और मीठा खिला के डायबिटीज ठीक करते थे. ये सिर्फ शिव जी महाराज इस तरह का कर सकते हैं. तो एक बार एक कर्नल अंकल आए, मेरठ में रहते थे, वो गुरुजी को जलंधर में जानते थे. वो आए और मेरे वो थोड़े से मित्र बन गए थे. तो उन्होंने मेरे को हम दोनों गए गुरुजी के पास और मत्था टेका. गुरुजी से पहचान गए उनको कि जलंधर की पुरानी संगत है. थोड़ी बात की और गुरुजी ने उसको बिल्कुल मेरे कानों से सुना और कहा सारे लोग इतने माड़ी चीजें मांगते हैं. इसके बाद जब हम बाहर आए तो वो अंकल ने मुझसे कहा कि आप गुरुजी से नाम मांगो. मैं साथ संगत बिल्कुल इसके बारे में अज्ञान था, मुझे पता नहीं था कि नाम का मतलब क्या होता है. मैं अगले दिन गया, आई थिंक मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी नाम दो. तो गुरुजी न्यू दैट आई एम ए नोविस एंड ही सेड हुने नहीं बट हमारी आंटी कहती है, उन्होंने मुझे कहा चौपाई साहब का पाठ किया कर विचाई की. आई डू इट नाउ. नाउ गुरुजी हमेशा वांटेड अस टू बी हैप्पी. आप देखिएगा कि भगवान जो है वो अपने, जैसे जब बच्चा छोटा होता है किस तरह मंगलमय खुश रहता है वो, और हाउ मच प्रोटेक्टेड ही इज. तो इस तरह से गुरुजी वांटेड अस टू एंजॉय. उनका सारा होता था कि आप यू एंजॉय एंड कोई कष्ट नहीं हो आप लोगों को. ही वांटेड अस टू behold, enjoy the creation created by him. जो पशु पक्षी देखिए कितने जीव जंतु, पहाड़ नदी, क्या क्या उन्होंने पैदा किए हैं, उसको वो चाहते थे कि आपको एंजॉय करें. गुरुजी के दरबार में
काफी बहुत शब्द लगते थे जो कि गुरुजी के चूजन होते थे, विच वर वेरी वेरी मीनिंगफुल। उनका एक दो मेरे को बहुत आते हैं। एक ताती बहुत न लागी पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बंद बनाई, राम नाम औखध्याय काले बुलाई, राख लियो तुमरा खाना सब ब्याज बताई, कहना न कृपा भाई कृपा। ये एक गाने के उसमें इतना मधुर ये लगता था। और दूसरा था औकी कड़ी ना देखन दे, अपना बिरद, बिरद मतलब ओल्ड एज, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखो अपने साथ सास प्रतपाले, प्रभ से लाग रहा मेरा चित आदन, प्रभ सदा साई, धना मारा मीत रहो मन विलास में साहिब के, अचरज देख पढ़ाई, सिमर सिमर अनंत कर नानक प्रभ पूरन पैज लिखा है। अचरज, ये गुरु भगवान के अचरज है, ये पूरी सृष्टि है। बिसाइड्स क्योरिंग कैंसर, ग्लाइकोमा, महाराज जो थे वो, जैसे आरती आंटी डॉक्टर सिंगला ने बताया, ये मैंने खुद नहीं देखा, मैंने गुरुजी को कई बार साइड बोर्ड के ऊपर बैठे देखा, मैंने वहां पे चरण स्पर्श किए। गुरुजी हॉल के अंदर बहुत, जब थोड़े हम लोग होते थे बहुत फास्ट मूव करते थे, बट मैंने नहीं देखा। बट सिंगला आंटी की, सिंगला अंकल की डॉक्टर आरती आंटी ने बताया कि किस तरह बड़े मंदिर का जो एंट्रेंस के ऊपर सीमेंटेड लेआउट कर रहे थे पाथ, और ढीला था, गुरुजी वहां से चल के गए और बिल्कुल कोई फुटप्रिंट नहीं थे। गुरुजी कुड कंट्रोल टाइम, आपको सिंगला अंकल ने बताया है कि किस तरह ही वाज टोल्ड टू कम ओनली एट 8 o'clock, सो फ्रॉम नोएडा व्हाटएवर टाइम ही लेफ्ट ही रीच्ड ओनली एट 8 o'clock। एमपी अंकल जो सेटल में रहते हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह he controlled time and he left him only at about 9:30 by his flight was about 10 or something, but he immediately got the flight। नारंग अंकल ने बताया किस तरह बंगला साहब गुरुजी ने 10 बजे कहा, वेर वहां पे रहराज साहब का लास्ट पार्ट हो जाता है, बट वो वहां पहुंचे। सो ही कंट्रोल टाइम, ही कंट्रोल रेन। दर्शन आंटी ने बताया बड़े मंदिर में किस तरह गर्मी थी, और गुरुजी ने वहां पे बारिश की। जोशी अंकल ने बताया कि एनएसजी में जब उनका इंस्पेक्शन था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जब वो सर्विंग कर रहे थे, किस तरह गुरुजी ने वहां पे रेन नहीं, जब दिल्ली में हर जगह थी, बट जैसे इंस्पेक्शन खत्म हुआ खूब रेन हुई। हंगेरियन एम्बेसी में भी मैंने सुना एक बार गुरुजी गए, बारिश दिल्ली में हो रही थी बट वो एकदम ड्राई था। ही कुड कंट्रोल क्लाउड्स। एमपी अंकल ने बताया किस तरह उनका प्लेन गुरुजी ने लैंड करवाया जब सारे क्लाउड्स थे विंटर के दिनों में। ही कुड कंट्रोल। आहूजा अंकल ने बताया सन इन लखनऊ के अंदर। हमारी आंटी ने बताया हमको कि एक दिन हम आंटी ने उनको गुरुजी को, हमने गुरुजी के साथ हमको बड़े मंदिर ले गए, किसी अंकल के घर हम चाय पीने गुरुजी के साथ गए। बाहर उनके लोहड़ी फंक्शन हमने गुरुजी का अटेंड किया। एक बार आंटी ने बताया कि करवा चौथ के अंदर सब अंकल बाहर बार बार जा रहे थे देखने की चांद निकला है कि नहीं, तो गुरुजी हंसते थे, बट एंड में जो उन्होंने कहा हूं जाके देखो हूं निकला, कंट्रोल तो थे। ये सब चीजें सिर्फ शिव जी महाराज ही कर सकते हैं। गुरु जी की बायनिक आइज होती थी, मैं देखता था कि गुरु जी कोई भी एंटर होता था लेफ्ट देखते थे उसको और वहीं से उसको स्कैन। खैर गुरु जी न्यू। अब मैं आपको एक बताऊंगा कि मेरे 2004 में मेरा बेटे को गुरु जी ने परमिशन दी अमेरिका जाने के लिए। मैंने पूछा गुरु जी अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने कहा जान दे। तो उसी के एक महीने बाद ही करीब मेरे को गुरु जी ने एक मुट्ठी भर स्वरूप दिए अपने और कहा कि एक अपनी कार्ड रखा कर। माई सन वॉज दैट टाइम वर्किंग, ही वाज अ टेलीकॉम इंजीनियर, एलए में था वो। तो हमारी आंटी गई उनके पीछे पीछे, वो भी स्वरूप एक ले गई और उन्होंने अपनी कार में, उसकी कार में लगा दिया। एक दिन मैं गुरु जी के मंदिर गया, अकेला ही चला जाता था और वहां से लंगर करके घर आया तो मेरे को बहुत फ्रेग्रेंस आई घर के अंदर। और जब मैंने अपना नाइट सूट धोबी का दूल्हा पहना था उसको हाथ लगाया, आई फेल्ट अनमिस्टेकेबल फ्रेग्रेंस। एनीवे आई थॉट गॉड, गुरु जी हैज ब्लेस्ड मी। सो गया। सुबह 7 बजे उठ के मैं जनरली आंटी को अपनी रिंग कर देता था। लॉस एंजलिस में उस वक्त वो 11.5 घंटे पीछे होता था, 6:30 बजे होते थे शाम के वहां पर। तो मैंने जब रिंग किया तो उन्होंने कहा हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया अभी अभी। तो मैंने बट उन्होंने कहा कि हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी को चोट नहीं आई। बाद में मेरे को पता लगाया कि हमारा बेटा दुबई में पहले रहता था, दुबई में उसको ड्राइविंग लाइसेंस था, वहां से अमेरिका गया तो इजीली मिल गया। बट उसने एक रेड लाइट के ऊपर राइट टर्न करना था, उसने
ग्रीन लाइट से येलो होते देखा, बट ही थॉट दैट ही विल क्रॉस एंड ही प्रेस द क्लच, और उधर से एक कॉर्वेट जो एक रेसिंग कार थी वो 60-70 मील की स्पीड से आ रही, उसने देखा ग्रीन हो गई है, तो हेड ऑन कोलिजन हुआ। इतना भयानक कोलिजन था कि द कार वॉज ड्रैग्ड अबाउट 50-60 मीटर्स, उसके टायरों में धुआं निकला, आग लग गई। हमारी बेटा लेफ्ट में था, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग थी, हमारी बहू जो थी वो राइट में बैठी थी। वो बताती है कि दरवाजा वॉज जस्ट मिलीमीटर अवे फ्रॉम हर लेग, इट वुड हैव कट हर लेग अगर थोड़ा सा और आगे होता। हमारा ग्रैंडसन 3-4 साल का था, वो एक बेबी सीट में बैठा था और वो बेबी सीट टूट गई और हमारी आंटी लेफ्ट में बैठी थी, उनकी गोदी में जाके गिरा। तो हमारी आंटी ने 5-10-15 सेकंड तो आंख नहीं खोली कि आई होप ही इज ऑल राइट, बट व्हेन शी ओपन द आईज वो स्माइल कर रहा था। ये चारों गाड़ी से निकले, गाड़ी वॉज टोटली shattered, was sent to salvage. Cop side, cop could not believe that you're all safe. शाम के वक्त मैं गुरुजी के पास गया और मैंने वहां पर जल्दी चला गया। गुरुजी बाहर से घूम के आए थे, वो भी मेरे को याद है, उन्होंने बर्बरी की टी शर्ट पहनी थी और बहुत अच्छा क्रीम कलर की पेंट पहनी थी और नाइकी के मेरे ख्याल शूज थे व्हाइट कलर के, और बाहर ड्रिजल हुई थी उस वक्त, और बहुत, ये सितंबर का मेरे ख्याल महीना था, और बट ही वाज एब्सोल्युटली क्लीन, हिज फीट वाज क्लीन बिकॉज़ आई वाज सिटिंग डाउन बिलो। तो मैं जैसे ही उठा और मैंने जाकर गुरुजी को शुरू ही किया, गुरुजी एक्सीडेंट, गुरुजी ने कहा जा बैठ जा, मैंने पता है। सो दिस इज व्हाट गुरुजी इज नाउ। मैं इससे एक कंक्लूजन जो मैं लगाना चाहता हूं कि ये अनहोनी थी, एक्सीडेंट तो होना था वो कर्मों के हिसाब से। गुरुजी ने क्या किया, उस एक्सीडेंट को 90% कष्ट ले लिए और 10% में बदल दिया, जो कि सिर्फ वो गाड़ी का नष्ट हो गई, वो सब ठीक ठाक बाहर आ गए। तो गुरुजी की अगर हम शरण में रहें, वो सारे कष्ट आपके अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे को कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, जो हम इस जन्म में करते हैं या हमने पुराने जन्मों में किया, हमको पता नहीं, अज्ञान, हम छोटे होते हैं। हम देखिए किस तरह हम वो आपको पता है वैस पतैया जो होता है, उसको बचपन में हम उसके पर को बांध के और पतंग की तरह उड़ाते थे। आई मीन दिस काइंड ऑफ अ क्रुएलिटी वी यूज्ड टू डू। आई मीन दिस, आज हम समझते हैं कि ये एनिमल के लिए क्रुएलिटी है। इसी कारण बाबत अब देखिए शिवजी महाराज शिव पुराण में कितनी बार जमीन पर आए। एक बार उनको पता लगा कि पशुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो शिवजी महाराज नीचे आए और उन्होंने आकर उसको सॉर्ट आउट किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरा ये कंक्लूजन था कि हमारे कर्मों का फल तो हमको मिलेगा, बट अगर हम गुरु जी की शरण में रहेंगे, उनकी हम हमेशा उसको दिल में रखेंगे, उनकी आराधना करेंगे, तो हमारे कष्ट जो हैं वो आराम से ठीक हो जाएंगे। गुरु जी का बड़ा मंदिर जो है, ये एक बहुत अनमोल तोहफा गुरु जी ने हमारे को दिया है। इट डिफाइज आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स। इसकी डोम कोई सपोर्ट नहीं है, और इतना बड़ा डोम, द बिगेस्ट शिवलिंग इन द वर्ल्ड, वो ऊपर वहां बना हुआ है। इट इज सपोर्टिंग दैट। वहां का जो अमृत वाटर है वो अमृत है। आपको पता है गुरुजी ने जलंधर में बैठे हुए बताया, दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, इसका वाटर लेवल 2000-3000 फीट नीचे है। आप साउथ दिल्ली में, मुझे पता है कि 2000-3000 फीट नीचे तक पानी आपको, अगर वैसे तो परमिशन नहीं मिलती, अगर आप डिग करें वहां जाकर आपको पानी मिलेगा। गुरुजी ने वहां बैठे हुए बताया, जबकि जो पानी को रघुवीर अंकल बंदे को लेकर आए थे और बाकी लोग, वो कहता कि यहाँ पे पानी नहीं है। गुरुजी ने वहां से बताया कि यहाँ पानी यहाँ पर है, इस जगह पर, वहां पे पानी निकला। तो ये अमृत है। मैं अब ये बताता हूं कि महाराज ने हमेशा सबको ब्लेस किया है, कभी भी कर्ज नहीं किया। कोई भी ऐसा इंसान में नहीं मिला जो कि कहे कि मैं बहुत प्रॉस्परस था और फिर मैं स्लाइड हो गया गुरुजी के दर्शन करके। नहीं, गुरुजी ने हमेशा प्रॉस्परस किया। गुरु नानक देव जी जो थे, वो गुरुजी, जो शिवजी महाराज के बहुत भगत थे, वो शिव मंदिर बहुत जाते थे, और जो जितने भी शब्द हैं, जो गुरुजी के सिलेक्टेड शब्द हैं, जो हम वहां पे सुनते थे छोटे मंदिर में,
वो सब गुरु जी के ब्लेस्ड शब्द हैं और वो गुरबानी में से लिए हुए हैं। गुरु जी कई बार, और ये गुरबानी जो है ये धुर की बानी है, ये मतलब ऊपर से आसमान से आई हुई है। ये गुरु जी कहते थे कभी कई बार ये मैं लिखे आएगा। तो अब आप ये देखिए कि जब शिव जी ने अपने बेटे का जब क्या नाम उनका गणेश जी का गुस्से से जब उन्होंने उनको रोका अंदर जाने के लिए, शिव पुराण में पढ़ा हमने, उनका गर्दन काट दी और उनको दोबारा से उनके ऊपर एक लगाना पड़ा हाथी का सिर। ये और उस वक्त सब जो देवता वहां खड़े थे उन्होंने उस वक्त बोला था कि हर मंदिर में पहले पूजा गणेश जी की होगी। तो आप देखिएगा कि आप एम्पायर स्टेट जाइए, छोटे मंदिर, वहां भी गणेश जी पहले हैं, और आप अगर बड़े मंदिर जाएं तो वहां पर भी गणेश जी का के पहले हैं जाकर वहां पे। मैं अब आपको बताऊंगा कि गुरु जी की कुछ छोटी सी टीचिंग जो है, जो कि एक्चुअली शिव पुराण में है, इसीलिए गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा कर। वो आपको कपूर अंकल का याद है 2004 में जो क्लेयर अंकल में क्लेयर फार्म में उनका सत्संग हुआ था, मैंने भी अटेंड किया था वो। और उस क्लेयर फार्म में जब कपूर अंकल उनके साथ थे तो वो उन्होंने नोटिस किया कि 10 आदमी ने अगर आके मत्था टेका तो उसमें से 7 आदमियों को वो कपूर अंकल ने बताया कि गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो शिव पुराण में क्या है कि सिंप्लिसिटी, वी शुड लिव सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। और आज हमको शायद ये जो पेंडेमिक है इसमें हमको और ज्यादा बता दिया है, जो हमारे फैशन जिस तरह हम एक्सप्लोड हो रहे थे, आज उसकी कोई हम किस तरह मास्क पहन के चल रहे हैं, हमारे वो जो क्या नाम किस तरह के ड्रेसेस पहन रहे थे। वी शुड बी सिंपल, ABC, नो अब्यूज, नो बैक बाइट, नो कंप्लेंट। आप देखिए कितना पोटेंट ये गुरु जी का आपको मंत्र है। आप इसको फॉलो करें जिंदगी के अंदर, आप इतने खुश रहेंगे, आपकी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, आपको प्यार ही प्यार होगा हमेशा। नो अब्यूज, नो बैक बाइट, नो कंप्लेंट। हेल्प नीडिंग, इट इज सो वेरी एसेंशियल। और आज के पर्टिकुलरली पेंडेमिक के टाइम आप देखिए किसी की आप मदद करते हैं वो कितना आपको ब्लेसिंग देता है। सो इट इज सो एसेंशियल फॉर अस टू बी वेरी हेल्पफुल। गुड ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज मीनिंग बाय गुड ह्यूमन बीइंग? बेसिकली हमारी कॉन्शियस हमको बता देती है हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, हमारी कॉन्शियस बता देती है, बट हमारा दिमाग जो है, जो काइयां है, जो हमारा चतुर दिमाग है, वो कहता है नहीं इसमें मेरा फायदा है, तो इसलिए वो करता। बट जो अगर हम अपनी कॉन्शियस, अपना हार्ट को हम फॉलो करें तो हम अपने विल बी गुड ह्यूमन बीइंग। कोई अहम वहम नहीं, ये इतना अच्छा चीज है। मैं अपना पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, हम पहले करते थे कोई टावल टांगना है, ये ऐसा नहीं हो। आप देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो कोई काला वो तबीज पहन लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जस्ट भगवान गुरु जी के ऊपर छोड़िएगा, कोई अहम नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। रिस्पेक्ट टू ऑल फेथ, सब फेथ एक ही है क्योंकि भगवान सब एक ही हैं। आप देख लीजिएगा कि राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है और ब्रह्मा भी वही है। आप इसी तरह बाकी भी देख लीजिएगा। गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त सिमरन, कितना अच्छा ये है। आप हमारे मंदिरों में हम अपने नाम लिखवा देते हैं, पंखे के ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो पंखा चल जाता है, कोई नहीं देखता उसको। तो ये सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी हर्ट नहीं करें, नोइंगली हर्ट नहीं करें। इसको कहते हुए मैं आज बहुत हर्ष फील कर रहा हूं कि मेरे को गुरुजी ने ये एक मेरे विचार को रखने का मौका दिया। मैं मैनेजमेंट, मंदिर मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय गुरु जी अंकल, पूरी सबके ऊपर गुरु जी मेहर रखें। जल्दी जल्दी ये जो डार्क क्लाउड्स पेंडेमिक के हैं इसको दूर करें, सबको सेफ रखें, सबको तंदुरुस्त रखें।
पूरी संगत को जय गुरु जी।